सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की सियासत आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, चुनाव से पहले भी हमें लग रहा था कि ये जो चुनाव है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है और नतीजों ने भी यही साबित किया। मेरा सवाल सर दो हिस्सा है मेरे सवाल का, क्या आने वाले वक्त में भी यही सियासत देखने को मिलेगी, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह कि क्या बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसका 11 से 12% जो वोट बेस था, हमने देखा वो चुनाव हारी दो टर्म में और लोकसभा में, लेकिन वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। लेकिन इस बार 11 से 12% वोट जो दलित वोटर्स था वो छटक गया। तो क्या अस्तित्व की लड़ाई बीएसपी लड़ रही है? मायावती के लिए आगे क्या रहेगा और क्या आने वाले भविष्य में यह सिर्फ समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासत रह जाएगी? आपने ठीक कहा। मैंने चुनाव के दिनों में सब चीजों का देखा, खुद मैंने एसेस किया, तो मैंने देखा कि कहीं भी मायावती जी चुनाव में शुरुआत में नहीं उतरी। उनके एक दो नेता थे वो चुनाव में उतरे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं उतरे। और सबसे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि बीजेपी पूरी तरीके से, जिस तरह इस बार चुनाव हुए, कोरोना का पीरियड था, सरकार ने या कहा जाए हमारे चुनाव आयोग ने ऐसा बैन किया कि भाई आप सामाजिक जो है कमेटी नहीं कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपने अपनी जो है डिजिटल मीटिंग करिए। इसके लिए देखिए न तो मायावती तैयार थी, ना ही अपनी समाजवादी पार्टी तैयार थी, लेकिन बीजेपी पूरी तैयार थी। तो आज समाजवादी पार्टी तो फिर भी अपने दौड़ भाग करके इसको ले गई, लेकिन मैं क्या समझता हूं कि मायावती जी कर नहीं पाई। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि मायावती जी शायद करना भी नहीं चाहती थी। इसका रीजन क्या है कि मैंने कई बार उनको सुना कि अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने उनकी तारीफ करी और मायावती जी की तारीफ अमित शाह जी ने करी और अमित शाह जी की तारीफ मायावती जी ने करी। तो कहने की जनता कंफ्यूजन में थी कि क्या भाई ये दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कई मुद्दे ऐसे मुझे दिखे और मायावती एकदम लास्ट में जाकर चुनाव में उतरी। तो करीब करीब मुझे लग रहा था कि इस बार खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इसलिए बिल्कुल सिमट के रह गई। एक बलिया में उनकी सीट आई है।